आज की क्लास में हम वो सारे इवेंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कौन कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो द फर्टिलाइजिंग इवेंट्स जो भी होते हैं वो सारे हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो पिछले क्लासेस में हमने ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप्स के रिप्रोडक्टिव मेथड्स पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको देखने वाले हैं। सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट यानी कि सेक्स सेल यानी कि स्पर्म या फिर ओवम इन द केस ऑफ एनिमल्स। सो यहाँ पर हम लोग उन्हीं का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर उनका फ्यूजन कैसे होता है और फिर उनके फ्यूजन के बाद क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 इवेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें 2 चीज पढ़नी है। पहला है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस और जो दूसरा इवेंट हमें पढ़ना है वो है गैमीट का ट्रांसफर। सो गैमीटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे कि जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बने हैं वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचेंगे, या दोनों गैमीट एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग बस ये पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर में कि मेल और फीमेल गैमीट सेम जगह पर कैसे पहुंचेगा। नाउ जो दूसरा इवेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम तीसरा इवेंट पढ़ेंगे दैट वुड बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये 3 कैटेगरी में इवेंट हमने आज देखने हैं। एंड सबसे पहला जो है गैमीटोजेनेसिस, यहां से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और ये दोनों कैटेगरी जैसे जैसे आएंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम गैमीटोजेनेसिस। So it is formation of gametes. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पर हमने देखना है
कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा या फिर आइसोगैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। कई जगहों पर ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि जो गैमीट बना है वो मेल है या फीमेल है, यानी कि अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से इतना सिमिलर होंगे कि हम उन्हें मेल और फीमेल कह ही नहीं सकते, तो वहां पर हमें उन्हें आइसोगैमीट्स कहना होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर आइसोगैमीट्स, क्योंकि हर जगह पर हम मेल और फीमेल गैमीट्स की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर इतना सिमिलैरिटी होता है मेल और फीमेल गैमीट के बीच में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोसिस से भी हो सकता है और मियोसिस से भी हो सकता है, यानी कि गैमीट बनने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि मियोसिस होगा ही होगा। कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे भी देखने वाले हैं जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस से भी हो सकता है। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ गैमीटोजेनेसिस। नाउ यहां पर अब हम देखेंगे कि जो गैमीट्स हैं उनके टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो जब गैमीट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, तो उन गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट्स, या उन्हें होमोगैमीट्स भी कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो उस फेनोमेनन को हम कहते हैं आइसोगेमी। और आइसोगेमी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आइसोगेमी क्या होता है और वो किसमें होता है। फॉर एग्जांपल वो होता है क्लामाइडोमोनास में, वो हो सकता है मोनोसिस्टिस में, दैट कुड आल्सो टेक प्लेस इन क्लैडोफोरा एंड आल्सो इन यूलोथेरिक्स। सो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो दोज आर क्लैडोफोरा and also Eulothrix। इनमें इतना सिमिलैरिटी होगा कि हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं कि जो मेल गैमीट कौन है और फीमेल गैमीट कौन है। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज तो ऊपर वाले केस में हमने देखा कि दोनों गैमीट्स एकदम सिमिलर थे।
और अब नीचे वाले केस में हम देखेंगे कि दोनों गैमीट्स डिसिमिलर होंगे। एक जो कि छोटे साइज का होगा और वो मोटाइल होगा, यानी कि वो मूव कर सकता है। नाउ यहाँ पर जो छोटा होगा और जो मूव कर सकता है उसे हम कहेंगे एंथेरोजॉइड और स्पर्म। और जो दूसरा है जो कि बड़े साइज का है और वो इमोटाइल है, यानी कि वो खुद से मूव नहीं कर सकता है, उसे हम कहेंगे ओवम या एग। और ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केसेस में ऐसा ही होता है। तो ये दो तरह के गैमीटोजेनेसिस होते हैं। एक गैमीटोजेनेसिस में हम ऐसे गैमीट्स का फॉर्मेशन देखेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और दूसरे केस में हमने देखा कि डिसिमिलर होते हैं, यानी कि जो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अब हमने यहां पर देखा है कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स जो कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर जो हमारा मेल गैमीट होता है वो मोटाइल नहीं होता है। खासकर इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो मेल गैमीट होता है वो हमारे फीमेल गैमीट तक पॉलन ट्यूब के द्वारा लाया जाता है, ना कि मेल गैमीट खुद से ट्रैवल करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। यहां पर हमें ये जानना है, इन एंजियोस्पर्म्स तो यहां पर एंजियोस्पर्म्स के केस में जो मेल गैमीट्स होंगे वो इमोटाइल होंगे, उन्हें ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है, तो वहां तक इन्हें लाने वाला पॉलन ट्यूब होता है। सो इस केस में यहां पर जो हमने लिखा था वो वैलिड नहीं होगा इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज व्हाट दिस इज। नाउ हमने तो देख लिया गैमीटोजेनेसिस। यहां पर हमें एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना है, that is sexuality in organisms। तो एनसीईआरटी में हमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने हैं, जिन्हें हम होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक बोलते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एंड देन हमारे पास डायशियस, मोनेशियस भी हैं, या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है। लेकिन इन तीनों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड देन दो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो यहां पर होमोथैलिक का मतलब होता है
तो इस केस में हमने क्या देखा कि गैमीट्स सेम पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ये म्यूकर है। म्यूकर क्या है? एक फंजाई है। तो फंजाई के केस में क्या हो रहा है कि गैमीट्स सेम पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो गैमीट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों काफी सिमिलर हैं। दैट इज वाई इन्हें हम कहते हैं होमोथैलिक, यानी कि ऐसे मेंबर्स को जैसे कि म्यूकर, इन्हें हम कहेंगे होमोथैलिक। नाउ वी कम टू द हेटेरोथैलिक। सो यहां पर क्या हो रहा है, होमोथैलिक उन्हें हम कह रहे थे जिनके सेम पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि गैमीट्स जो है, मेल और फीमेल गैमीट्स, वो डिफरेंट पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि यहां पर कोई पेरेंट मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, कोई पेरेंट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां पर भी गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि यहां पर भले ही दो अलग अलग पेरेंट गैमीट बना रहे हैं, लेकिन दोनों गैमीट्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यहां पर डिफरेंस होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहां पर दोनों तरह के गैमीट्स अलग अलग पेरेंट्स बना रहे हैं, और यहां पर दोनों तरह के गैमीट्स सेम ही पेरेंट बना रहे हैं। दैट इज होमोथैलिक में एक ही पेरेंट दोनों गैमीट बना देगा, मेल फीमेल। यहां पर हेटेरोथैलिक में डिफरेंट पेरेंट मेल गैमीट बनाएगा और डिफरेंट पेरेंट फीमेल गैमीट बनाएगा। बस यही डिफरेंस है। यहां पर हमें इसका एग्जांपल याद रखना है कि इसका एग्जांपल है म्यूकर और इसका एग्जांपल है राइजोपस। तो ये तो हुई लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात। नाउ वी विल सी हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। सो अब हम देखेंगे कि जो हायर प्लांट्स है उनकी बात। तो यहां पर बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट का क्या मीनिंग होता है? तो यहां पर हायर प्लांट्स के केस में बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर, यानी कि एक ही फूल में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे। दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पिस्टिल कहते हैं। तो यहां पर एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे।
तो यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम स्टेमेंस कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं, उन्हें एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल वेरी वेरी कॉमन, रोज, चाइना रोज। तो ऐसे ऐसे बहुत कॉमन फ्लावर्स होते हैं। नाउ वी विल सी दोज मोनोइशियस और डायोइशियस फ्लावर्स और डायोइशियस प्लांट्स। तो ऊपर में हमने देखा था कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, लेकिन जो नीचे वाला कैटेगरी है उनमें हमने ये देखा कि यहां पर एक प्लांट के लिए बात हो रही है, एक फ्लावर के लिए बात नहीं हो रही है। तो ऐसे प्लांट जिनमें ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है तो उन्हें बोलेंगे स्टैमिनेट, और अगर उनमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि सिर्फ पिस्टिल है तो उन्हें बोलेंगे पिस्टिलेट। तो जिस प्लांट में इस दोनों तरह के फ्लावर है यानी कि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोइशियस। एग्जांपल्स आर कोकोनट, कुकुरबिट्स, मेज एंड पाइनस। तो ये हमारे बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं, इन्हें कहते हैं मोनोइशियस प्लांट्स। नाउ वी विल सी अबाउट डायोइशियस प्लांट्स। तो यहां पर जिस तरह के एक ही प्लांट में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों थे, यहां पर अलग अलग प्लांट्स पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है। तो उनके एग्जांपल्स हैं डेट पाम एंड पपाया। ये दोनों एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में भी हैं। नाउ ये तो बात हुई प्लांट्स के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स। हमने प्लांट्स के केस में देखा कि मोनोइशियस, डायोइशियस और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है। अब हमें देखना है कि एनिमल्स के केस में इनका क्या मतलब होता है।
यहां पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज अर्थवर्म, टेपवर्म, leeches and also sponges। तो यहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस। तो प्लांट्स के केस में हमने देखा था कि इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। प्लांट्स में हर्माफ्रोडाइट अलग होता है, मोनोइशियस अलग होता है, बट यहाँ पे हम हर्माफ्रोडाइट को मोनोइशियस भी कह सकते हैं या इन्हें हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा अर्थवर्म, टेपवर्म, लीचेस एंड स्पॉन्जेस। नाउ वी विल सी अबाउट dioecious animals। यानी कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वन एग्जाम्पल इज कॉकरोच। हम लोग खुद भी डायोशियस कैटेगरी में हैं। सो इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स के केस में हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस या फिर जो बाइसेक्सुअल है उनका मीनिंग सेम होता है। लाइकवाइज यहाँ पे डायोशियस भी बोल सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डायोशियस की जगह पे यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर मोनोइशियस के बदले हम यहाँ पर बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो एनिमल्स के केस में मोनोइशियस हर्माफ्रोडाइट सेम है, प्लांट्स के केस में प्लांट्स के केस में हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस डिफरेंट है। सो दिस इज आवर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम सेक्सुअली डिफाइन कर सकते हैं, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेल्स कैसे डिफाइन करेंगे, फीमेल कैसे डिफाइन करेंगे, हर्माफ्रोडाइट है कि नहीं कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी कि ये सारी चीज़ें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।